Since last General Council meeting, both reports from the last General Council, फिर बहुत सारे इश्यूज पे रेजोल्यूशंस ड्राफ्ट किए गए हैं और ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड और उसकी सब्सक्रिप्शन के बारे में इंग्लिश और हिंदी के एडिटर्स, उनको कोई आपको जानकारी देनी होगी तो वो दे देंगे और आपको कोई एडिशनल जानकारी सजेशन देनी होगी तो वो ले लेंगे। और सॉलिडारिटी फंड जो बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड के लिए था उसका स्टेटस मैं प्लेस करूँगी। Definitely I would want promise from those who promised for giving amount and yet the amount is shortfall, while thanking all those who filled the quota and overfilled the quota. इसके अलावा हमारी डिटेल्ड डिस्कशन ऑन फ्यूचर टास्क होगी, क्योंकि उसी की तरफ अब हमने आगे देखना है इस काउंसिल के बाद। उसमें है हमारी प्रिपरेशन ऑफ 9 जुलाई नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक जो 20 मई को होनी थी, जिसको डेफर किया गया था 9 जुलाई को। तो वो इम्पॉर्टेंट एजेंडा होगा जिसपे हम लोगों को, साथियों को अच्छे से डिस्कशन करनी होगी। और मिनिमम वेजेस पे हम लोग वर्कशॉप किए, उसके बाद स्टेट्स को हिदायत दिए कि कुछ उस पर कार्रवाई बढ़ाई है। उसकी जानकारी हम चाहेंगे क्या चल रहा है। 5 मई को कार्ल मार्क्स के जन्मदिन पे हमने मिनिमम वेज डे भी बनाया ऑल ओवर इंडिया, उसकी भी रिपोर्टिंग ऑफ कोर्स हम चाहेंगे। और फिर हम आगे क्या करने वाले हैं स्टेट्स बताएं। तो यहाँ इस काउंसिल से आरटीयूसी को अपनी इस कैंपेन को लगातार बढ़ाना है आगे, तो उसका सेपरेट एजेंडा होगा। फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस पे आपको इंफॉर्मेशन देंगे जो हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल है, उसकी प्रिपरेशन की तरफ हमें फ्यूचर में ध्यान देना है। ट्रेड यूनियन एजुकेशन पे बहुत जोर देने की ज़रूरत है इन डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर, वो एजेंडा में है फ्यूचर टास्क के लिए। और अपनी यूनियंस, फेडरेशंस, एसोसिएशंस जिनकी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं अच्छे से, लेकिन कुछ हैं जिनकी कुछ समय से कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई हैं, उनकी एक्सपेंशन और उनकी कंसोलिडेशन का एजेंडा है। और जो ऐप बेस्ड वर्कर्स हैं